हेलो स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम है YMT योर मैथमेटिक्स ट्यूटर में। हम लोग अभी कंटिन्यूअस डिफरेंशिएशन के बारे में डिस्कशन चल रहा है और डिफरेंशिएशन के बारे में हर एक चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि इन्वर्स फंक्शन है, उसको किस प्रकार से डिफरेंशिएट करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसको किस प्रकार से डिफरेंशिएट करना है, इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन है, उसको किस प्रकार से डिफरेंशिएट करना है। ये सभी के बारे में डिस्कशन हो चुका है। अगर उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो उसको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से उसको आप चेकआउट कर सकते हैं और आई बटन पर उसका लिंक दे देंगे, वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। आज जो डिस्कशन करने वाले हैं वो है डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लीसिट फंक्शन। हम बात कर रहे हैं किसका? इम्प्लीसिट फंक्शन का। इसका पार्ट 2 है, पार्ट 1 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। उसके बारे में काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया गया है कि इम्प्लीसिट फंक्शन क्या होता है, उसमें किस प्रकार के फंक्शन देखने को मिलते हैं और उसको किस प्रकार से सॉल्व करना होता है, उसका वर्किंग रूल के बारे में भी डिस्कस हो चुका है। आज उसी का पार्ट 2 है जिसमें कि और अच्छे से क्वेश्चन करने वाले हैं और इसके जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को भी समझने वाले हैं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसका डिफिनेशन क्या होता है, फिर भी पर रिवीजन करवा दे रहे हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि x और y के बीच में अगर रिलेशन है ना, और जो y है वो आपको x के टर्म में अगर आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं देन हम कह सकते हैं कि जो y है वो क्या है, इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ x है ना। जिसमें आपको उदाहरण दिए हुए थे कि मान लीजिए कि x y अगर मल्टीप्लिकेशन में कहीं आ जाता है ना, तब फिर आपको देखने को ये मिलेगा कि वो जो एक्सप्रेशन, वो जो इक्वेशन होता है या एक्सप्रेशन जो भी होगा वो आप उसको अलग अलग पार्ट में करके नहीं लिख सकते हैं। मतलब x के टर्म्स है तो x के टर्म को अलग नहीं कर सकते हैं या y के टर्म्स को अलग नहीं कर सकते हैं, दोनों एक साथ ही आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह के जो फंक्शन होते हैं वो क्या कहलाता है, आपका इम्प्लिसिट फंक्शन। इसके बारे में फर्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, पार्ट 1 में कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं। तो इसके बारे में सिर्फ एक डिफिनीसन था, जो डिफिनीसन को आप लोग पहले बता चुके हैं, उसी को आज कंटिन्यूअस किए हैं कि फिर से एक बार इसको समझ लीजिए कि क्या है। अब बात करते हैं इसका वर्किंग रूल। इसका वर्किंग रूल क्या होता है, किस प्रकार से आप किसी भी इम्प्लिसिट फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो पहले क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि फर्स्ट ऑफ डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। मतलब आप जब भी डिफरेंशिएट इस तरह के फंक्शन को करेंगे तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट करना पड़ेगा आपको। और किसके रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, x के रिस्पेक्ट में करना होगा, पहला रूल। दूसरा रूल क्या कहता है कि जब आप डिफरेंशिएट कर लेंगे देन पुट द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन का जो वैल्यू है उसको पुट करना है, विच इज़ नॉट इन्वॉल्व इन द रिलेशन, जो रिलेशन में इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। टू बी ऑब्टेन फ्रॉम द गिवन रिलेशन, जो दिया हुआ रिलेशन है उससे क्या कर सकते हैं, आप उसे निकाल के उसको पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका स्टेप आता है क्या, ट्राई टू सिंप्लीफाई। तो ये तीन स्टेप है, 3 स्टेप में आप इम्प्लिसिट फंक्शन को काफ़ी ईजिली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आपको समझना होगा कि उसे डिफरेंशिएशन किस प्रकार से करना है। तो ये सारे जो प्रोसेस है उस प्रोसेस में बहुत सारे एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे कि इसको किस प्रकार से डिफरेंशिएट करना चाहिए। और सारे क्वेश्चन आपका अच्छा क्वेश्चन है। आप पहला एग्जांपल देखिए कि यदि इफ़ आपके पास दिया हुआ है कि x + y का पावर m + n है, ठीक है। दूसरी ओर दिया हुआ है कि x का पावर m और y का पावर n। देखिए मल्टीप्लिकेशन में दैट मीन्स ये हुआ कि ये जो आपका दिया हुआ फंक्शन है ना, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है, ये जो इक्वेशन को आप डिफरेंशिएट करना चाहते हैं तो आपको इम्प्लिसिट फंक्शन के थ्रू ही इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, या फिर इसका जो रूल है उस रूल के बेस पे ही इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब प्रूफ करना है क्या कि dy/dx = कितना होता है, y/x होता है, ठीक है। ये निकल के आना चाहिए। तो इसको किस प्रकार से करना है, इसको करने के लिए सबसे पहले आपको डिफरेंशिएशन का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को समझना है। चेन रूल जो बताए हुए थे डिफरेंशिएशन में, आपका फर्स्ट वीडियो जो है आपका चेन रूल, अर्थात कि फंक्शन ऑफ फंक्शन को किस प्रकार से डिफरेंशिएट करना है उसके बारे में भी बताए थे। तो सारे कॉन्सेप्ट जो है इसमें लगने वाले हैं, तो इसको ध्यान से एक बार में समझिएगा, आपको पूरी बातें समझ में आ जाएगी कि किस प्रकार से इसमें स्टेप लेना चाहिए और किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले क्या करना है कि आपको ये सोचना है कि इसको डिफरेंशिएट किस प्रकार से करना है। तो रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि आपको कि फर्स्ट डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में दोनों साइड आपको डिफरेंशिएट कर देना है। सॉल्यूशन गिवन।
एक बार थोड़ा सा ध्यान लगा के सुनिए और समझिए, है ना। आपको हमेशा के लिए इसमें इस तरह का क्वेश्चन कभी भी दिक्कत नहीं होने वाली है। आपके पास क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई का पावर कितना दिया हुआ है, m प्लस n। दूसरा सबसे क्या दिया हुआ है, x का पावर m और y का पावर n। अब यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सबसे पहले क्या किया है कि यहाँ चेन रूल लगेगा। चेन रूल में क्या था कि जिसका जो पावर होता है, कोई फंक्शन का पावर होता है, तो सबसे पहले फंक्शन के जो पावर है उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग कि m प्लस n, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा x प्लस वाई का पावर कितना हो जाएगा, m प्लस n, एक माइनस हो जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करना है, उसके बाद उसका जो फंक्शन है उसके अंदर जो पार्ट है इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, और y का जो डिफ्रेंशिएशन कर रहे हो क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx, ठीक है। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इस पार्ट को चलते हैं। इस पार्ट को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x इंटू यू के फॉर्म में, u इंटू वी के फॉर्म में है ना, तो x को छोड़ दीजिए और u को छोड़ दीजिए, v को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका n, y का पावर कितना हो जाएगा, n माइनस 1 dy अपॉन dx, ठीक है। फिर आप y का करेंगे, पावर को पहले कर लिया, उसके बाद उसका जो फंक्शन उसको किए, है ना। उसके बाद फिर क्या है यहाँ पे कि y का पावर को n जो है इसको आप छोड़ दीजिए और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा m, x का पावर कितना हो जाएगा m माइनस 1, और x का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 1 हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब फिर करना है थोड़ा सा सिंप्लीफाई। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि m प्लस n, ये तो ठीक है, x का पावर कितना है m प्लस n माइनस 1। अगर माइनस 1 है तो दैट मीन्स कहने का सेंस क्या होता है यहाँ पे कि m प्लस n, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका x प्लस वाई के पावर m प्लस n, क्या इंटू में लिख सकते हैं क्या, x प्लस वाई का पावर माइनस 1, ऐसा लिख सकते हैं। हाँ, बाय फार्मूला से हम लिख सकते हैं, जब इसको आप मल्टीप्लाई में है और इसको जब भी आप सेम नीचे जब सेम होता है तो उसका जो ऊपर जो पावर होता है क्या होता है, वो ऐड हो जाता है ना। ये हम लोग पहले भी जानते हैं इस चीज़ को, आप 19 क्लास में इसके बारे में जानते होंगे। और उसके बाद आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे आप देखिएगा तो x का पावर क्या हो जाएगा m, और यहाँ पे हो जाएगा n, y का पावर n, और यहाँ पे क्या हो जाएगा y का पावर माइनस 1, क्या हो जाएगा आपके पास dy अपॉन dx। इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे आप y का पावर n और m का पावर क्या हो जाएगा m होगा, ठीक है। x का पावर कितना हो जाएगा m और x का पावर कितना हो जाएगा माइनस 1, ठीक है। तो ये स्टेप इंपॉर्टेंट था, इसमें आपको समझने वाला चीज़ था कि नेक्स्ट स्टेप जो है आपको किस प्रकार से करना है। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप में। x का पावर x प्लस वाई का पावर कितना है माइनस 1, तो ये आपका नीचे आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि m प्लस n, ठीक है, ये दिया हुआ है, और यहाँ पे हो जाएगा आपका x प्लस वाई का पावर कितना हो जाएगा m प्लस n, और इसका पावर नीचे आ जाए क्योंकि माइनस में है तो ये आ जाएगा x प्लस वाई, ये आपका नीचे आ गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या है आपका कि 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, इक्वल टू में क्या है। अब देखिए यहाँ पे n है m है, तो n को पहले निकाल लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या n x का पावर m, उसके बाद क्या है y का पावर n, y का पावर n, नीचे क्या हो जाएगा आपका y हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे देखने को मिलेगा नेक्स्ट स्टेप में कि y का पावर कितना है n और m, दैट लिख सकते हैं क्या m, y का पावर कितना है आपका n, y का पावर n, और उसके बाद फिर क्या है x का पावर कितना हो जाएगा m, और नीचे क्या हो जाएगा आपका x। यहाँ पे एक चीज़ छूटा हुआ देखिए dy अपॉन dx, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब यूज़ करना है रिलेशन को।
तो जब रिलेशन की बात आती है तो यहाँ पे किस प्रकार से इसका यूज कर सकते हैं, एक चीज़ देखिए यहाँ पे आपके पास दिया हुआ क्या, x प्लस वाई का पावर m प्लस n, इधर क्या दिया हुआ x का पावर n और y का पावर n। तो इस रिलेशन को हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो इस जो रिलेशन है, इस रिलेशन को हम लोग यूज कर सकते हैं, इसको आप मान लेते हैं a, है ना। तो इस रिलेशन को यूज यहाँ पे जब करेंगे तब देख सकते हैं कि क्या हो जाएगा आपके पास m प्लस n, ठीक है। यहाँ पे क्या है x प्लस वाई का पावर m प्लस n, दैट मीन्स यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि x का पावर n और y का पावर n, और नीचे क्या हो जाएगा आपके पास x प्लस वाई, यहाँ पे हो जाएगा dy, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस dy अपॉन dx, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए क्या होगा, ये सिंपली इससे उतर जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ गौर कीजिएगा, तो x का पावर m है, y का पावर n है, x का पावर m है, y का पावर n है। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग, कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से कॉमन ले लेते हैं क्या, x का पावर n और y का पावर, x का पावर m और y का पावर n, ठीक है। ये क्या लिए हम लोग, कॉमन ले लिए। देन यहाँ पे क्या बचेगा n बाय y, और यहाँ पे क्या बच जाएगा dy अपॉन dx, और यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका m बाय x, ठीक है। इतना तक जो स्टेप है वो समझ में आ गया होगा। अब यहाँ गौर करने वाली बात एक चीज़ और है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे दिया हुआ x का पावर n, यहाँ पे दिया y का पावर n, यहाँ भी क्या x का पावर m और y का पावर n, दैट मीन्स ये आपका क्या हो जाएगा कैंसिल। देन नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि m बाय n, और नीचे क्या हो जाएगा आपका x प्लस वाई, और ब्रैकेट में जाएगा 1 प्लस dy अपॉन dx, इसमें कुछ नहीं किए है ना। और सिंपली इसको उतार लेते हैं यहाँ पे, तो हो जाएगा आपके पास n बाय वाई dy अपॉन dx, यहाँ हो जाएगा m बाय x। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इसको ब्रैकेट के अंदर ले चलते हैं, तो आपके पास निकल के आएगा m प्लस n, नीचे क्या हो जाएगा x प्लस वाई, उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई किए, फिर हो जाएगा प्लस m प्लस n, नीचे क्या हो जाएगा x प्लस वाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा dy अपॉन dx, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ सिंपली क्या करेंगे, इसको जैसा है वैसे ही छोड़ देते हैं। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं n बाय वाई dy अपॉन dx, और नेक्स्ट स्टेप में क्या है m प्लस x। यहाँ तक वो समझ में आ गया होगा अगर आप ध्यान से इस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे होंगे तब। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना था, वन साइड dy अपॉन dx का जो है उसको वन साइड कर देना है, बाकी जो पार्ट है वो अदर साइड कर देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि dy अपॉन dx के साथ में क्या है आपके पास कि m प्लस n, नीचे क्या है आपका x प्लस वाई, यहाँ पे क्या है n बाय वाई dy अपॉन dx। इसको इधर लेते आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में बदल जाएगा, है ना। यहाँ हो जाएगा n बाय वाई, और दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका dy अपॉन dx, ठीक है। इसको इस साइड लेते आए हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बचा आपके पास m बाय x, ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा m प्लस n, नीचे क्या हो जाएगा आपके पास x प्लस वाई। अब इसको करना है सिंप्लीफाई, आप सिंप्लीफाई कर लो एक बार, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जाएगा, तो m वाई प्लस n वाई, इधर क्या हो जाएगा आपके पास n x, ये माइनस का साइन है तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस n वाई, और नीचे क्या हो जाएगा आपके पास y और x प्लस वाई इंटू dy अपॉन dx। यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो m के साथ में क्या हो जाएगा x, तो mx प्लस हो जाएगा my, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस का साइन है तो माइनस हो जाएगा, और mx, ये फिर यहाँ पे क्या है प्लस माइनस होगा तो माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस xn, नीचे क्या हो जाएगा आपके पास x प्लस वाई, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, आप ध्यान दीजिए, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या,
तो अब यहाँ ध्यान देंगे, देखिए एम वाई, ठीक है, एन वाई एन एक्स, तो एन वाई और एन वाई यहाँ से कैंसिल होगा, प्लस माइनस में है तो, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग एम एक्स, यहाँ पर भी एम एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकते हैं हम लोग, एम वाई माइनस एन एक्स, एम वाई माइनस एन एक्स, नीचे क्या है, नीचे आपके पास y इंटू एक्स प्लस वाई, वाई इंटू एक्स प्लस वाई, डी वाई अपॉन डी एक्स। इधर क्या है आपके पास, एम वाई माइनस एक्स एन, एम वाई माइनस एन एक्स, एक्स एन एन एक्स, ठीक है। नीचे क्या हो जाएगा आपके पास, एक्स प्लस वाई, है ना। अब क्या करना है, इसको नीचे लेता है ना वन साइड, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है ना, तो डी वाई अपॉन डी एक्स लिख लिए। अब इसको क्या करेंगे, नीचे ले आएंगे, देन यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम वाई माइनस एन एक्स, और ये क्या हो जाएगा आपके पास, एक्स प्लस वाई। इसके नीचे क्या हो जाएगा आपके पास, एम वाई माइनस एन एक्स, और नीचे क्या हो जाएगा आपके पास, वाई एक्स प्लस वाई, ठीक है। यहाँ तक वो समझ में आ गया होगा कि सारा स्टेप बहुत सिंपल से काफ़ी इजीली वे में बता रहे हैं। अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक भी करें और आप सब्सक्राइब भी कर लें, है ना, जिससे कि इस तरह का वीडियो और भी ला सकें, आपको नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। आप नेक्स्ट स्टेप में आ जाओ और यह समझो एक चीज़, और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, एम वाई माइनस एन एक्स, एम वाई माइनस एन एक्स, ठीक है। इस एक स्टेप में और यहाँ पे कर सकते हैं हम लोग क्या, कि एम वाई माइनस एन एक्स, नीचे क्या है आपके पास, एक्स प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, जो ऊपर चला जाएगा, देन हम लिख सकते हैं कि वाई एक्स प्लस वाई, और नीचे क्या हो जाएगा आपके पास, एम वाई माइनस एन एक्स। आप देखिए यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, अब ये पोर्शन आपका कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से एक्स प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा। देन आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया आपके पास, वाई बाई एक्स, ठीक है। यही निकला, क्या ही प्रूफ करना था, ये वो चेक कर लेते हैं। हाँ, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई बाई एक्स, हाँ ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्या करना है, आपको प्रूफ करना है। आप पूरा स्टेप को समझिए, हर एक स्टेप में जो आपको वर्किंग रूल बताया गया है उसको समझिए। पहला चीज़ क्या था कि डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, हम लोग एक्स रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट कर दिए। उसके बाद पुट करना है वैल्यू को, देखो यहाँ पे पहला क्या है, डिफ्रेंशिएट कर दिए। उसके बाद जो पुट करना था वैल्यू को हल्का सा सिंप्लीफाई करके यहाँ से जो वैल्यू निकला उस वैल्यू को यहाँ पे क्या किए हम लोग, पुट कर दिए, ठीक है। अब पुट करने के बाद जो सिंप्लीफाई हुआ, उसको सिंप्लीफाई करने के बाद उसको सिंपली उसका जो रिजल्ट है डी वाई अपॉन डी एक्स वो आपको निकल के आ गया। तो ये होता है तरीका। अगर आपको वर्किंग रूल पता है किस प्रकार से सॉल्व करना है, अगर ये पता है तो आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि फंक्शन को किस प्रकार से इसका डिफरेंशिएट करना है, समझे। और भी क्वेश्चन करते हैं जिससे कि और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, है ना। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है इसके बारे में जानते हैं। आपके पास दिया हुआ है क्या, साइन वाई, इतना छोटा दिया, क्या दिया हुआ है, एक्स साइन ए प्लस वाई, और सो दैट डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या निकल के आना चाहिए, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, नीचे क्या आना चाहिए, साइन ए, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ये निकल के आना चाहिए। चलिए सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन वाई का क्या हो जाएगा आपके पास, कॉस वाई, और वाई का क्या हो जाएगा आपके पास, डी वाई अपॉन डी एक्स। यू इंटू वी के फॉर्म में तो साइन ए प्लस वाई को छोड़ दिए, और एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा तो क्या हो जाएगा आपके पास 1। उसके बाद एक्स को छोड़ दिए और साइन ए प्लस वाई का डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन का क्या हो जाता है आपके पास, कॉस ए प्लस वाई,
और a प्लस वाई का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो पास क्या हो जाएगा, ये 0 और ये हो जाएगा dy/dx। ठीक है, कांस्टेंट टर्म है तो 0 हो गया, है ना, dy/dx। देन यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में क्या जा सकते हैं हम लोग, एक स्टेप हम लोग आगे निकलते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा cos y dy/dx। यहाँ पे 0 है तो ये क्या हो जाएगा, सिर्फ 0 हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में इसको लिखेंगे सिंप्लीफाई करके, देन आपके पास निकल गया sin a प्लस वाई प्लस एक्स कॉस a प्लस वाई dy/dx। यहाँ तक क्लियर है? आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, आपको समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार से स्टेप में नेक्स्ट स्टेप करना है। यहाँ से कुछ सिंप्लीफाई करके क्या करना है आपको, dy/dx का जो पार्ट है उसको एक साइड रखेंगे, अदर जो पार्ट है उसको अदर साइड में डालेंगे। तो यहाँ पे क्या है, dy/dx यहाँ पर भी है, dy/dx यहाँ पर भी है, तो दोनों को एक साइड करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास cos y, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा आपके पास माइनस एक्स कॉस a प्लस वाई, और दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा आपके पास dy/dx। यहाँ क्या बच गया आपके पास साइन a प्लस वाई। ठीक है, एकदम सिंपल, एकदम इजी है। अब क्या करना है कि dy/dx निकालना है, दैट मीन इसके साथ में जितना भी मल्टीप्लिकेशन उसे क्या करेंगे नीचे ले जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिख सकते हैं क्या, dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास साइन a प्लस वाई, और नीचे क्या हो जाएगा आपके पास, क्या हो जाएगा cos y माइनस एक्स कॉस a प्लस वाई। ठीक है, लिखते हैं क्या हो जाएगा cos y माइनस एक्स कॉस a प्लस वाई, है ना। यहाँ पे इतना निकल के आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है हम लोग को, इस चीज़ ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये आती है कि dy/dx इक्वल टू क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐसा क्या चीज़ है जिसको हम यूज़ करके हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इस चीज़ को नोटिस करने की बात है। यहाँ पे कुछ नोटिस करने वाली बात बताइए। यहाँ साइन a प्लस वाई है, नीचे क्या है cos y माइनस एक्स कॉस a प्लस वाई। तो यहाँ से क्या करते हैं, x को एलिमिनेट करते हैं। तो x को एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं हम लोग, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं साइन y, नीचे क्या लिख सकते हैं हम लोग साइन a प्लस वाई। ठीक है, तो इसको यूज़ करेंगे, तो यहाँ यूज करते हैं, तो आपके पास क्या निकल के आता है साइन a प्लस वाई, नीचे क्या हो जाएगा cos y माइनस एक्स के जगह पे क्या यूज करना है साइन y बाय साइन a प्लस वाई, साइन y बाय साइन a प्लस वाई, इंटू में क्या हो जाएगा पास cos a प्लस वाई। ठीक, काफ़ी ईजी है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। जब यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग कि dy/dx इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ऊपर तो साइन हो जाएगा कि साइन a प्लस वाई हो जाएगा, नीचे क्या कर सकते हैं cos y, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे क्या cos y इंटू साइन a प्लस वाई माइनस साइन y, सेम आ जाएगा यहाँ पे इंटू cos a प्लस वाई, और नीचे में क्या है आपका पास साइन a प्लस वाई। ठीक है, यहाँ तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं, एक फार्मूला होता है क्या, आपको याद होगा साइन a प्लस बी का भी होता है और साइन a माइनस बी का भी होता है। तो साइन a प्लस बी का क्या होता है साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। ठीक है, साइन a इंटू
कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, ये होता है। अब इसका भी फार्मूला की बात करते हैं, इसका क्या हो जाता है, इसका क्या फार्मूला निकल के आता है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, ये आपका फार्मूला है। इस फार्मूला को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यूज़ कर सकते हैं। आप ध्यान देने वाली बात ये कि साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, देखिए है ना। तो इस जगह पे क्या करेंगे, इस फार्मूला को हम लोग यूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में आ जाते हैं और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, कलर अच्छा से ले लेते हैं, dy अपॉन डी एक्स इतना इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप, पहले ऊपर के जो टर्म्स है यहाँ लिख सकते हैं क्या, साइन ए प्लस वाई। ठीक है, नीचे देखिए साइन ए इंटू कॉस बी और माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी। ठीक है, तो साइन ए प्लस बी कहने का सेंस यहाँ पे ये है कि साइन ए प्लस बी, सर माइनस है ना तो माइनस हो जाएगा, माइनस बी है ना। और नीचे क्या हो जाएगा आपके पास, साइन ए प्लस वाई। यहाँ तक क्लियर होगा। अब यहाँ से देखिए क्या कैंसिल हो रहा है, यहाँ से कैंसिल कीजिए, ये वाई वाई कैंसिल हो गया। देन नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू साइन ए प्लस वाई, इसके नीचे क्या हो जाएगा 1 और ऊपर क्या चला जाएगा आपके पास साइन ए प्लस वाई और नीचे क्या हो जाएगा आपके पास साइन ए। देन हम लिख सकते हैं क्या कि साइन स्क्वायर ए प्लस वाई और नीचे क्या हो जाएगा आपके पास साइन ए। तो ये हुआ आपका डी वाई अपॉन डी एक्स। और भी सिंप्लीफाई हो सकता है क्या, देखते नहीं। आप क्या प्रूफ करना क्या था, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस वाई बाय साइन ए, प्रूफ हो गया है ना। कितना सिंपल था और काफ़ी इजी था। अगर आप इस तरह से सॉल्व कीजिएगा तो कोई भी क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, है ना। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, 2-3 क्वेश्चन बना के देखना होगा तो आपको अच्छी तरह से क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट स्टेप में, इस स्टेप में और भी देखते हैं। सेकेंड मेथड की बात किए थे ना, सेकेंड मेथड में आ जाओ। सेकेंड मेथड आपके पास क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन लिख लेते हैं एक बार। साइन वाई इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एक्स साइन ए प्लस वाई। साइन वाई इक्वल टू दिया हुआ है एक्स इंटू साइन ए प्लस वाई। अब यहाँ पे बताया गया है कि जो आपका जो डिफरेंशिएशन होगा वो एक्स के रिस्पेक्ट में होगा, लेकिन हम चाह रहे हैं कि जो एक्स के रिस्पेक्ट में जो डिफरेंशिएशन होता है उसको हम वाई के रिस्पेक्ट में करें। ठीक है, अगर हम वाई के रिस्पेक्ट में करना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू लिख लेंगे। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा पास साइन वाई, नीचे क्या हो जाएगा पास साइन ए प्लस वाई। ठीक है, अब से क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम लोग, एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू वाई, वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, है ना। बोथ साइड वी गेट, है ना। अब जब वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा पास डी एक्स बाय डी वाई हो जाएगा यहाँ पे, है ना। अब u बाई वी के फॉर्म में है तो v को छोड़ देना है, मतलब कि साइन a प्लस वाई को छोड़ दीजिए और इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा पास कॉस वाई। ठीक है, क्योंकि हम वाई रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो डिफरेंशिएशन हो गया। अब वाई को फिर नहीं डिफरेंशिएट करना है, क्यों, क्योंकि हम वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना कि एक्स के रिस्पेक्ट में। अगर एक्स के रिस्पेक्ट में करता है तो फिर आपको यहाँ पे चेन रूल लगता है ना, माइनस। अब फिर क्या करना है, साइन वाई को छोड़ देते हैं तो फिर क्या हो जाएगा पास कॉस
ए प्लस वाई, और नीचे क्या हो जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, है ना। काफ़ी सिंपल है। ये कौन सा ये किस में है, अब वो डिफ्रेंशिएट करना है यू बाई वी के फॉर्म में। अगर आपके पास डिफ्रेंशिएट करना है यू बाई वी के फॉर्म में, ठीक है, तो कैसे करना है इसके लिए बताया गया है कि v को छोड़ दीजिए, u को डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, है ना, और फिर u को छोड़ दीजिए, v को डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, और नीचे क्या हो जाएगा v स्क्वायर। ये फार्मूला आप पढ़े होंगे कि किस प्रकार से डिफ्रेंशिएट होता है, उसी चीज़ को यहाँ पे अप्लाई हुआ है। आप यहाँ पर भी देखिए वही सेम आपका आ गया, साइन कुछ तो है, कॉस कुछ तो है, माइनस साइन कुछ तो है, कॉस कुछ तो है, ठीक है। तो साइन ए माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाता है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी के फॉर्म में आपका आ गया। देन नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आपका ये कि साइन ए प्लस वाई, साइन ए माइनस साइन बी, और नीचे क्या हो जाएगा पास साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। यहाँ से देखिए वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा वाई वाई कैंसिल हो जाएगा। देन नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे डी एक्स अपॉन डी वाई, है ना, डी एक्स अपॉन डी वाई इसका टू कितना हो जाएगा आपके पास साइन ए, नीचे क्या हो जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। इसको रिवर्स कर देते हैं क्योंकि हमको निकालना है क्या डी वाई अपॉन डी एक्स, ये नहीं प्रूव करना है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इसका टू क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, और नीचे क्या हो जाएगा आपके पास साइन ए, ठीक है। दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन को 2-3 तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन बात ऐसा है कि आप उस क्वेश्चन को जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा तभी ये आपके दिमाग में सेट होगा कि इस क्वेश्चन को और दूसरी तरह से किस तरह से बनाया जा सकता है। अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, है ना। आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क की देते हैं, है ना, आप खुद से ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को बनाने का। और इसको प्रूफ करना है क्या है कि डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 + x का पावर -2। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपसे सॉल्व हो रहा है नहीं हो रहा है, या फिर ये बताइए कि इसको फिर से हमको बताना है ना। आप कमेंट बॉक्स में जिस तरह की चीज़ें हैं आप बता सकते हैं कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है ना, इस तरह का वीडियो सर और लाइए, इस तरह की चीज़ें अगर आपको लगता है कि और चाहिए तो आप बताइएगा। तो इसका अलग से जितना भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को करवा देंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तहत, है ना, जो आपको एग्जाम में जो पूछा जाता है उसके तहत। ये क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए।